अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिस पर घर बनाते हैं और जिसके सुकून पर हमें मुकम्मल भरोसा है, यही जमीन एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज फाश कर देगी। उस वक्त क्या होगा जब आपकी जुबान खामोश होगी, आपके हाथ गवाही देंगे और ये जमीन जिस पर आपने तन्हाई में गुनाह किए या छुप कर नेकियां की, वो अल्लाह के सामने एक एक करके आपकी तमाम खबरें बयान करना शुरू कर देगी। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम कुरान मजीद की 99वीं सूरत सूरतुज़ ज़िलज़ाल की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि कायनात के इस हौलनाक तरीन अंजाम का नक्शा है जो हम सब का मुंतजिर है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपका जमीन को देखने का नजरिया बदल देगी। सूरतुज़ ज़िलज़ाल के बारे में मुफस्सिरीन में दो आरा पाई जाती हैं कि ये मक्की है या मदनी है, लेकिन अक्सर का ख्याल है कि ये मदनी सूरत है। ये वो वक्त था जब कुफ्फार और मुनाफिकीन कयामत के दिन का मजाक उड़ाते थे और नेकी या बदी के मामूली कामों को बेमानी समझते थे। वो कहते थे कि क्या एक छोटी सी नेकी का भी अजर मिलेगा या क्या एक छोटे से गुनाह पर भी गिरफ्त होगी। अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाकर कायनात का वो अदल पेश किया जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस सूरत में सिर्फ 8 आयतें हैं, लेकिन इनमें वो समंदर बंद है जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देता है। आइए अब एक एक आयत करके इस अजीम मंजर को समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। लफ्ज ज़िलज़ालहा पर गौर करें, इसका मतलब है इसका अपना जिलजिला, यानी ये कोई आम जिलजिला नहीं होगा जो जमीन के किसी एक हिस्से में आए, बल्कि ये वो जिलजिला होगा जो पूरी जमीन को जड़ से हिला देगा। आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाता है, व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन अपने अंदर के तमाम बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस बोझ से मुराद वो इंसान है जो कब्रों में दफन है और वो खजाने और मादनियात हैं जिनकी खातिर इंसान दुनिया में लड़ता रहा। जमीन इन तमाम चीजों को बाहर फेंक देगी जैसे वो अब इनकी हिफाजत करने से इनकार कर रही हो। जब जमीन की ये हालत होगी तो इंसान की क्या कैफियत होगी। आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। ये एक ऐसा सवाल होगा जो दहशत और हैरत से भरा होगा। वो इंसान जो जमीन को एक ठोस और बेजान चीज समझता था, जब उसे रुई के गालों की तरह उड़ते और फटते देखेगा तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सवाल मोमिन और काफिर दोनों करेंगे। काफिर इसलिए कि उसने कभी इस दिन की तैयारी नहीं की थी, और मोमिन इसलिए कि वो इस मंजर की हौलनाकी से लरज़ जाएगा। आयत नंबर 4 इस सूरत का दिल है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। जामे तिर्मिजी और नसाई की सही हदीस में आता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी तो आपने पूछा, क्या तुम जानते हो जमीन की खबरें क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन की खबरें ये हैं कि वो हर बंदे और हर बंदी के खिलाफ गवाही देगी जो उसकी पीठ पर किया गया। जमीन कहेगी कि ए रब, इस शख्स ने फला दिन, फला वक्त, फला जगह ये अमल किया था। आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, बेअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि तेरे रब ने उसे यही हुक्म दिया होगा। यानी जमीन खुद से नहीं बोलेगी बल्कि अल्लाह उसे जुबान अता करेगा और उसे वही करेगा कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है। सोचिए, वो जमीन जिस पर आपने खामोशी से तहज्जुद पढ़ी थी वो बोलेगी, और वो जगह जहां आपने गुनाह किया था वो भी बोलेगी। आयत नंबर 6 में इरशाद है, यौम इज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, इस दिन लोग अलग अलग टोलियों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। मैदान हश्र में लोग गिरोहों की सूरत में अपने रब की तरफ जाएंगे। कोई नूर के साथ होगा और कोई अंधेरों में,
इस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म चल रही होगी। ये वो मकाम होगा जहां अल्लाह का अदल मुकम्मल तौर पर जाहिर होगा। सूरत का इख्तिताम कायनात के सबसे बड़े कानून पर होता है। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरहु, बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरहु, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। लफ्ज जर्रा के बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि अगर आप अपना हाथ जमीन पर मारे और मिट्टी झाड़े तो जो बारीक सी धूल हवा में नजर आती है वो एक जर्रा है। आज की साइंस इसे एटम यानी अटोम कहती है। यानी अगर आपने किसी को देखकर मुस्कुराया है या रास्ते से एक कांटा हटाया है वो भी नामाए आमाल में लिखा है। और अगर आपने किसी की दिल आजारी की है या नजरें झुकाकर कोई गुनाह किया है वो जर्रा भी अल्लाह के पास महफूज है। दोस्तों, सूरतुज़ ज़िलज़ाल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए। ये हमें एहसास दिलाती है कि हम कायनात के कैमरों के सामने हैं, हमारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। इस सूरत से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। अव्वल, जमीन को मामूली न समझें, इसके हर हिस्से पर नेकी के निशान छोड़ें। दोम, किसी भी नेकी को छोटा समझकर न छोड़ें, शायद वही एक जर्रा नेकी आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। तीसरा, किसी गुनाह को मामूली समझकर ना करें, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा कल अल्लाह के सामने आपका राज फाश कर देगा। आइए आज से नियत करें कि हम अपनी जमीन पर सजदों की गवाही बढ़ाएंगे और हर उस जगह से बचेंगे जो कल हमारे खिलाफ गवाही दे। अल्लाह ताला हमें इस सूरत की हकीकत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा।